गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश के बड़े बड़े और कठिन कठिन शब्दों को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आते हैं और हमें इसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम करना सीख लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। आपको इंग्लिश पढ़ने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। हम लोग काम करते हैं कोड पे। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TURE, जो कि हमारा कोड है। TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर, इसे हम लोग टुरे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं चर। और यहाँ पे बीच में यू लिखा है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो आ और उ की मात्रा दो चीज़ों का काम करता है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एग्री, CUL, कल। यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा, और आखिरी में लिखा है TURE, इसे पढ़ना है चर। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि यानी खेती किसानी। ऑफ का मतलब की। आवर, OUR, आवर का मतलब हमारे। ST, ध्यान दीजिएगा, ST हमारा कोड है। ST को पढ़ते हैं स्टा, और आगे जो हमारा ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? स्टे, TES, स्टेट्स। स्टेट्स स्टेट्स का मतलब होता है राज्यों। इज का मतलब है। BEBCOM, कम। ING, इंग। बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब हो रहा है। आ का मतलब एक। आप चाहे तो इसे आ भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ए भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं। आ। अब यहाँ पे हमारा कोड दिया गया है। कोड क्या है? UGH। UGH को पढ़ते हैं फा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर UGH लिखा मिले तो UGH को क्या पढ़ना है? फा। तो मीनिंग क्या बनी? टफ। टफ टफ का मतलब होता है कठिन। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, यहाँ पे भी कोड है। कोड क्या है? TION। TION को पढ़ते हैं शन, यानी आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? शन। इसे हम लोग TN नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? सन। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? सिचुएशन। सिचुएशन सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। THERE, देयर। FORE, फोर। देयर फोर का मतलब होता है इसलिए। फार्मर, फार्मर। अब यहाँ पे हमारा एक कोड है। कोड क्या है? ER। अगर आपको आखिरी में ER लिखा मिले तो ER को पढ़ते हैं अर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? फार्मर यानी किसान। इज का मतलब है। SU, इसे पढ़ेंगे सा। यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा, और आगे F हमारा दो बार है। आपको इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण रूल याद रखना है। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई अक्षर अगर दो बार लिखा मिले तो उसको पढ़ते खाली एक बार है। कहने का मतलब यहाँ पे F हमारा दो बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे खाली एक बार, और आगे लिखा है ER। मैंने बताया कि ER को क्या पढ़ना है? अर। तो मीनिंग क्या बनी? सफर। ING, इंग। सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है परेशान होना। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना? Agriculture of our states is becoming a tough situation. Therefore, farmer is suffering. Agriculture का मतलब कृषि, of का मतलब की, our का मतलब हमारे, states का मतलब राज्य, is का मतलब है, becoming का मतलब हो रहे हैं, आ का मतलब एक, टफ का मतलब कठिन, सिचुएशन परिस्थिति, देयरफॉर इसलिए, फार्मर किसान, इज है, सफरिंग यानी हमारे राज्यों की खेती एक कठिन परिस्थिति बनती जा रही है, जिसकी वजह से किसान हमारे सफ़र कर रहे हैं यानी परेशान हो रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है IRE। IRE हमारा कोड है। IRE को पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। तो मीनिंग क्या बनी? इन। TIRE, टायर। इंटायर। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। टीचर्स, टीचर्स टीचर्स का मतलब अध्यापक। इंटायर टीचर्स, सभी अध्यापक। एंड का मतलब और। अब जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, यहाँ पे दो कोड हैं। पहला कोड है PRO। PRO को पढ़ते हैं प्रो, इसे नाम प्रे पढ़ते हैं ना प्रो पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। और आगे लिखा है SION, इसे पढ़ते हैं शन। इसे कभी कभार हम लोग जन भी पढ़ते हैं, वैसे ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? प्रो, FE, फे, SION, शन। एस हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रोफेशन, और आखिरी में एल, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स इसे हम लोग प्रोफेसर नहीं बोलते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेसर्स। हैव ये हमारी सहायक क्रिया है। ARRIV, अराई, और आखिरी में लिखा है ED। ED को पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग क्या बनी? अराइव्ड।
अराइव्ड का मतलब आ चुके हैं। अराइव्ड एट का मतलब पर। अब यहाँ पे लिखा है पीआरई, पीआरई हमारा कोड है। पीआरई को पढ़ते हैं प्री, इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं प्री। और आखिरी में लिखा है ओयूएस, ओयूएस को पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग क्या बनी, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस। प्रिस्टीजियस का मतलब होता है विख्यात। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, entire teachers and professional professors have arrived at prestigious university। entire का मतलब संपूर्ण, टीचर्स का मतलब अध्यापक, एंड का मतलब और, प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स का मतलब विद्वान, हैव चुके हैं, अराइव्ड आ चुके हैं, एट का मतलब पर, प्रेस्टिजियस विख्यात, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में। अब हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। आई एन एस इंस, टी आर यू सी, ये हमारा कोड है। टी आर यू सी को पढ़ते हैं ट्रक, क्या पढ़ते हैं ट्रक। और आगे लिखा है टी आई यू एन, आपको पता है कि टी आई यू एन को क्या पढ़ना है शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, इंस ट्रक शन, और आखिरी में एस, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। फॉर का मतलब के लिए। इन फ्रा स्ट्रक, टी आर यू सी ट्रक, टी यू आर ई चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना। हैव बीन, हैव बीन ये हमारी सहायक क्रिया है। पी आर ओ प्रो, वी आई इसे पढ़ेंगे वाई, डी ई डी डिड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, यानी जो हमारे निर्देश हैं आधारभूत संरचना के लिए वो प्रोवाइडेड दिए जा चुके हैं। यू का मतलब तुम, एस एच ओ यू एल डी इसे पढ़ते हैं शुड, क्या पढ़ते हैं शुड, शुड का मतलब चाहिए। यू शुड, सी यू एन ये हमारा कोड है। सी यू एन को पढ़ते हैं कन, डी यू इसे पढ़ेंगे डा, यहाँ पे जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी, कंडक्ट, कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब कोई काम कराना। आ का मतलब एक। पी आर ए सी प्रैक, टी आई सी ई टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। सेशन, सेशन, सेशन का मतलब होता है सत्र। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन प्रोवाइडेड, यू शुड कंडक्ट अ प्रैक्टिस सेशन। अब हम लोग नीचे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। पीआरई, पीआरई को क्या पढ़ते हैं प्री, ये हमारा कोड होता है। पीए पे, यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। प्री पे, आर ए रे, टी आई यू एन शन, प्रिपरेशन, प्रीपेरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। नीड, नीड, नीड का मतलब जरूरत है। डिटरमिनेशन, 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 डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। यू शुड तुम्हें चाहिए। टेक, टेक का मतलब लेना। टी ओ यू जी एच टफ, क्योंकि आपको पता है कि यू जी एच को क्या पढ़ना है फा। डी ई डी सी आई सी, डी सी, और आखिरी में लिखा है एस आई ओ एन, यहाँ पे हम लोग एस आई ओ एन को क्या पढ़ेंगे जन। तो मीनिंग क्या बनी, डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। टू गेट, टू गेट का मतलब प्राप्त करने के लिए। एस यू सी सक, सी ई डबल एस सेस, सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, प्रिपरेशन नीड डिटर्मिनेशन, यू शुड टेक टफ डिसीजन टू गेट सक्सेस। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी, नीड का मतलब जरूरत है, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, यू का मतलब तुम्हें, शुड चाहिए, टेक लेना, टफ कठिन, डिसीजन यानी निर्णय, टू गेट प्राप्त करने के लिए, सक्सेस यानी सफलता। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। अब हम लोग एक काम करते हैं, इनका रिवीजन कर जाते हैं। एग्रीकल्चर ऑफ आवर स्टेट्स इज बिकमिंग अ टफ सिचुएशन, देयरफॉर फार्मर इज सफरिंग। Entire teachers and professional professors have arrived at prestigious university. Instructions for infrastructure have been provided. You should conduct a practice session. Preparation need determination. You should take tough decision to get success. Thank you for watching.